सर्वेभ्यो नमो नमः। बच्चों, आज हम शेमुशी प्रथम भाग के अष्टम पाठ को पढ़ेंगे। अष्टम पाठ में बच्चों एक बहुत ही रोचक कहानी है जिसका नाम है लौह तुला अर्थात लोहे की तराजू। तो चलिए देखते हैं कि यह लौह तुला वाली कहानी क्या है। सबसे पहले बच्चों पाठ परिचय के साथ यहाँ पर कहानी का सारांश लिखा गया है। तो हम लोग पहले कहानी के सारांश को पढ़ लेते हैं। अयं पाठः विष्णु शर्मा विरचितं पंचतंत्रम् इति कथा ग्रंथस्य मित्रभेद नामक तंत्रस्य संपादितः अंशः अस्ति। यह पाठ विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र कथा के मित्रभेद नामक तंत्र से लिया गया है। बच्चों, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, पंचतंत्रम अर्थात इसमें 5 तंत्र हैं और उन्हीं 5 तंत्रों में एक तंत्र है मित्र भेद। तो यह जो कहानी है लौह तुला वह मित्र भेद नामक तंत्र से लिया गया है और इसके रचनाकार हैं विष्णु शर्मा। अस्यां कथायाम् एकः जीर्णधन नामकः वणिक् विदेशात् व्यापारं कृत्वा प्रत्यावर्त्य संरक्षिता न्यासरूपेण प्रदत्तां तुलां धनिकात् याचते। इस कहानी में अस्यां कथायाम एक जीर्णधन नाम का वणिक विदेशात व्यापारम कृत्वा व्यापार करके कृत्वा तो प्रत्यय है व्यापार करके प्रत्यावर्त्य वापस लौट कर। यहाँ पर बच्चों लय प्रत्यय लगा हुआ है। तो विदेश से व्यापार करके वापस लौटकर संरक्षित न्यास रूपेण यानी कि न्यास रूपेण धरोहर के रूप में सुरक्षित रखी गई प्रदत्ताम तुलाम धनिकात याचते, अपने द्वारा दी गई तुला को धनी से मांगता है यानी कि धनी व्यापारी से मांगता है, जो कि उसने विदेश जाने से पहले धरोहर के रूप में उसके पास रखा था। और जब विदेश से लौट कर आया तो वह लौटकर उसी धनी व्यापारी के पास गया और अपनी तुला को मांगा। परंच सः धनिकः वदति यत् तस्य तुला तो मूषकैः भक्षिता। तब वह व्यापारी वह सेठ कहता है कि वह तुला तो चूहों के द्वारा खा लिया गया, यानी कि चूहों ने उसे खा लिया। ततः सः वणिक धनिकस्य पुत्रं स्नानार्थं नदीं प्रति नयति। उसके बाद वह बनिए का पुत्र वणिक उस धनी के पुत्र को नदी में स्नान करने के लिए ले जाता है। तम तत्र नीत्वा च सः एकस्यां गुहायां निलीयते, और वहाँ ले जाकर उसे एक गुफा में छुपा देता है। एकस्यां गुहायां निलीयते, वहाँ पर छुपा देता है। प्रत्यावर्तिते सति पुत्रम अदृष्ट्वा धनिकः पृच्छति मम शिशुः कुत्र अस्ति। और उसके वापस आने पर पुत्र को ना देखकर पुत्रम अदृष्ट्वा, दृष्टवा में त्वा प्रत्यय है बच्चों, इसका अर्थ हुआ देखकर, और अदृष्टवा यानी कि ना देखकर। तो उसके साथ अपने पुत्र को ना देखकर वह धनिक पूछता है कि मेरा पुत्र कहाँ है। मम शिशु कुत्र अस्ति। सः वदति, वह बोलता है, यत् तव पुत्रः शेनेन अपहृतः, कि तुम्हारे पुत्र को तो बाज ने हर लिया, यानी कि तुम्हारे पुत्र को बाज उठाकर ले गया। तदा उभौ विवदन्तौ न्यायालयं प्रति गतौ यत्र न्यायाधिकारिणः न्यायं कृतवन्तः। और इस तरह से वे दोनों विवाद करने लगे और विवाद करते हुए वे लोग न्यायालय में गए, जहाँ पर न्याय अधिकारी लोग न्याय करते हैं, उन्हें न्याय दिलाते हैं। यही कहानी इसमें दी गई है। तो चलिए अब कहानी को विस्तार से पढ़ते हैं।
आसीत् कस्मिंश्चित् अधिष्ठाने जीर्णधनो नाम वणिक्पुत्रः। किसी स्थान पर जीर्णधन नाम का वणिक पुत्र रहता था, बनिए का पुत्र रहता था। स च विभवक्षयात् देशांतरम गंतुम इच्छन व्यचिंतयत्। वह विभवक्षयात् का अर्थ होता है धन के नाश हो जाने पर। इस यहाँ पर पंचमी विभक्ति लगी हुई है। धन के नाश हो जाने पर विदेश जाने के लिए सोचता है, देशांतरम अर्थात विदेश। गंतुम इच्छन, यहाँ पर गंतुम इच्छन, गंतुम में तुमुन प्रत्यय लगा हुआ है, तो विदेश जाने के लिए सोचता है। और सोचते हुए कहता है, यत्र देशे अथवा स्थाने भोगा भुक्ताः स्ववीर्यतः तस्मिन् विभवहीनो यो वसेत् सा पुरुषाधमः। अर्थात जिस देश अथवा स्थान में अपने पराक्रम से स्ववीर्यतः, अपने पराक्रम से भोग पूर्वक जिया गया हो, अर्थात जिस स्थान पर अपने पौरुष के बल पर, अपने पराक्रम से अच्छी जिंदगी जी गई हो, अच्छी प्रकार से रहा गया हो, लोग रहे हैं, उसी स्थान पर तस्मिन विभवहीनो, विभवहीन होकर यानी कि धनहीन होकर, निर्धन होकर यो वसेत जो रहता है, सा पुरुषा अधमः, वह पुरुष अधम होता है, अर्थात वह पुरुष नीच होता है, गिरा हुआ होता है। ऐसा वह सोचता है। कौन? जीर्णधन, कि जिस स्थान पर अच्छी जिंदगी जी ली गई हो यानी कि अच्छा से रहा गया हो, उसी स्थान पर निर्धन होकर अगर कोई रहता है तो वह गिरा हुआ होता है। इसलिए वह विदेश जाने का प्लान करता है यानी कि सोचता है। तस्य च गृहे लौह घटिता पूर्व पुरुषोपार्जिता तुला आसीत्। उसके घर में, तस्य गृहे उस बनिए के घर में, लौह घटिता अर्थात लोहे की बनी हुई, पूर्व पुरुषोपार्जिता तुला आसीत्, पूर्वजों के द्वारा उपार्जित एक तराजू थी, एक तुला थी। तुला कैसी थी? पूर्व पुरुषोपार्जिता, यह तुला की विशेषता है। पूर्वजों के द्वारा उपार्जित एक तुला थी। ताम चा कस्यचित् श्रेष्ठिनो गृहे निक्षेप भूताम कृत्वा देशांतरम प्रस्थितः। उस तुला को उसने किसी सेठ के घर में धरोहर के रूप में रखकर, निक्षेप भूताम धरोहर के रूप में रखकर, कृत्वा यहाँ पर भी त्व प्रत्यय है, और देशांतरम प्रस्थितः, प्रस्थितः वह विदेश चला गया। ततः सुचिरम कालम यानी कि अच्छा खासा समय, देशांतरम यथेच्छया भ्रांतवा अच्छा खासा समय अपनी इच्छा से वहाँ बिताकर, भ्रांतवा यहाँ पर भी त्व प्रत्यय लगा हुआ है, घूमकर पुनः स्वपुरम आगत्य तम श्रेष्ठिनम अवदत्। आगत्य यहाँ पर लेप प्रत्यय है, इसका अर्थ हुआ आकर, अर्थात जब वह गया तो उसके बाद सुचिरम कालम यानी कि बहुत दिनों तक, देशांतरम यथेच्छया भ्रांतवा अपनी इच्छा से विदेश घूमकर, पुनः यानी कि फिर से स्वपुरम अपने स्थान में आकर, आगत्य आकर, तम श्रेष्ठिनम अवदत् उस सेठ को बोला, भो हो श्रेष्ठिन, हे सेठ, दीयताम में सा निक्षेप तुला। सेठ के पास गया और बोला कि हे सेठ, मुझे मेरी तुला वापस दो, जो मैंने धरोहर के रूप में तुम्हारे पास रखी थी। वह उससे मांगता है। सो अवदत्, वह बोला, भो हो ना अस्ति सा, अरे वह तो नहीं है, ना अस्ति, यहाँ पर ना अस्ति, इसको तोड़ेंगे तो होगा ना अस्ति यानी कि नहीं है, सा वह तुला, त्वदीया तुला मूषकै भक्षिता इति। वह बोलता है तुम्हारे द्वारा दी गई तुला को चूहों ने खा लिया, यानी कि वह चूहों के द्वारा खा ली गई। इस तरह से सेठ कहता है कि वह नहीं है, ना अस्ति। जीर्ण धना अवदत्, तब जीर्णधन कहता है, भो हो श्रेष्ठिन, हे सेठ, ना अस्ति दोषस्ते, तुम्हारा दोष नहीं है, यदि मूषकै भक्षिता, यदि चूहों ने खा लिया।
वह कहता है कि अगर तराजू को चूहों ने खा लिया तो इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। ईदृशः एव अयम संसारः, यह संसार ऐसा ही है। न किंचिदत्र शाश्वतम अस्ति, यहाँ पर कुछ भी शाश्वत नहीं है। यहाँ पर तोड़ेंगे तो होगा शाश्वतम अस्ति, और यहाँ पर हो जाएगा किंचित अत्र, यानी कि इस संसार में कुछ भी शाश्वत नहीं है, कुछ भी सदा के लिए रहने वाली नहीं है। ऐसा उस बनिए के पुत्र ने सेठ से कहा। परम अहम नद्याम स्नानार्थम गमिष्यामि, परंतु मैं, यहाँ हो जाएगा परम अहम, परंतु मैं नदी स्नान के लिए जाऊंगा। तत् त्वम आत्मीयम एनम शिशुम धन देव नामानम मया सह स्नान उपकरण हस्तम प्रेषय इति। वह बोलता है कि अभी मैं स्नान करने के लिए नदी जाऊंगा, तब तुम अपने इस पुत्र को, जिसका नाम धनदेव है, धनदेव जिसका नाम है, उस पुत्र को मेरे साथ मया सह स्नान उपकरण हस्तम प्रेषया, स्नान की सामग्री हाथ में दे करके मेरे साथ इसको भेजो। स्नान की सामग्री अर्थात साबुन, मग, बाल्टी वगैरह लेकर के मेरे साथ भेजो। ऐसा उस बनिए के पुत्र ने कहा। स श्रेष्ठी स्वपुत्रम अवदत्, उस सेठ ने अपने पुत्र से कहा। वत्सा पितृवयो अयम त्वा, हे पुत्र यह तुम्हारे चाचा जी हैं। पितृव्यय कहा जाता है चाचा जी को। यह तुम्हारे चाचा जी हैं। स्नानार्थम यास्यति, स्नान के लिए जाएंगे। तद अनेन साकम गच्छा इति, तब तुम इनके साथ जाओ। ऐसा उसने अपने पुत्र से कहा। अथ असौ श्रेष्ठी पुत्रः धनदेवः स्नान उपकरणम आदाय प्रहिष्टमनः तेन अभ्यागतेन सह प्रस्थितः। उसके बाद उस सेठ का पुत्र धनदेव, उसका नाम था धनदेव, वह स्नान का उपकरण, स्नान की सामग्री लेकर आदाय प्रहिष्टमनः यानी कि प्रसन्न चित्त मन से, तेन अभ्यागतेन सह प्रस्थिता, उस अतिथि के साथ गया। अभ्यागतेन का अर्थ हुआ अतिथि के साथ। तथा अनुष्ठिते सा वणिक स्नात्वा तम शिशुम गिरिगुहायां प्रक्षिप्य तद्द्वारं बृहत्शिलया आच्छाद्य सत्वरम गृहम आगता। उसके बाद वहाँ पर वह बनिया स्नान करके, स्नात्वा यहाँ पर त्वा प्रत्यय है, स्नात्वा तम शिशुम उस बच्चे को गिरि गुहायाम पर्वत की गुफा में, प्रक्षिप्य यानी कि छुपाकर, यहाँ पर लेप प्रत्यय है। तद्द्वारम बृहत्शिलया, उस द्वार को यानी कि गुफा को, द्वार को बड़ी चट्टान से, शिलया यहाँ तृतीया विभक्ति है, बड़ी चट्टान से ढककर, आच्छाद्य यहाँ लेप प्रत्यय है, ढककर सत्वरम गृहम आगता, शीघ्र ही घर आ गया। सत्वरम का अर्थ होता है तुरंत, शीघ्र। गृहम आगता, घर आ गया। सह श्रेष्ठी पृष्ठवान, उस सेठ ने पूछा। भोः अभ्यागता कथ्यताम कुत्र मे शिशुः यः त्वया सह नदीं गतः इति। तब वह सेठ उससे पूछता है कि हे अतिथि, बोलो मेरा पुत्र कहाँ है जो तुम्हारे साथ नदी गया था। स अवदत्, उसने कहा। तौ पुत्रः नदी तटात् शेनेन हृतः इति, कि तुम्हारे पुत्र को नदी के किनारे से बाज उठाकर ले गया। ऐसा उस बनिए के पुत्र ने सेठ से कहा कि अरे तुम्हारे पुत्र को तो नदी के किनारे से बाज ने उठा लिया, यानी कि बाज के द्वारा वह हर लिया गया। ऐसा कहा। श्रेष्ठी अवदत्, तब सेठ ने कहा। मिथ्यावादीन, झूठे कहीं के, किम क्वचित शेनो बालम हर्तुम शक्नोति, क्या कोई बाज बच्चे को भला हर सकता है, बच्चे को भला उठा सकता है। तत्समर्पयामि सुतम अन्यथा राजकुले निवेदयिष्यामि इति। वह क्रोधित होकर के बोलता है कि झूठे, क्या कोई बाज भला बच्चे को हर सकता है,
मेरे पुत्र को वापस करो, अन्यथा मैं राजकुल में गुहार लगाऊंगा। निवेदयिष्यामि, वहाँ जाकर मैं निवेदन करूँगा, ऐसा वह कहता है। सो अकथयत, तब इसने कहा, यानी कि वणिक पुत्र ने कहा, भो हो सत्यवादीन, अरे सत्यवादी, यथा शेनो बालम नानयति तथा मूषका अपि लौह घटिताम तुलाम ना भक्षयन्ति। तब बोलता है कि अरे सत्य, जब उसने कहा कि झूठे, तब ये कहता है कि अरे सत्यवादी, जिस प्रकार से बाज के द्वारा बालक नहीं उठाया जा सकता है, उसी प्रकार चूहा भी लोहे की तराजू को नहीं खा सकते हैं। चूहे भी लोहे की तराजू को नहीं खा सकते हैं। तदर्पय में तुलाम यदि दारकेण प्रयोजनम इति, तब तुम मेरी तुला वापस करो यदि तुम्हें पुत्र की आवश्यकता है। इस तरह से वह वणिक पुत्र उससे कहता है। फिर क्या हुआ? एवं विवदमानौ तौ द्वौ अपि राजकुलम गतौ। इस प्रकार से दोनों में विवाद होने लगा और विवाद करते हुए वे दोनों पहुंच गए कहाँ? राजकुल में पहुंच गए। तत्र श्रेष्ठी तार स्वरेण अवदत, वहाँ पर सेठ जाकर तार स्वरेण यानी कि चिल्ला कर कहा, ऊंचे स्वर में कहा, भोहो वंचितो अहम अब्राह्मण्यम अनेन चौरेण मम शिशु अपहृतः इति। वह चिल्लाकर वहाँ जाकर ऊंचे स्वर में कहने लगा कि हे, मैं तो ठगा गया, बहुत ही अनर्थ हुआ। अब्राह्मण्यम, इस चोर के द्वारा मेरे शिशु को हर लिया गया है। वह उस बनिए के पुत्र पर आरोप लगाते हुए कहता है कि इसने बहुत ही अनर्थ किया, मेरे शिशु को इसने हर लिया है। इस तरह से वह कहता है। अथा धर्म अधिकारिणः तम अवदन्, उसके बाद धर्माधिकारी लोग जो थे वे उससे कहते हैं, किससे? उस बनिए के पुत्र से, भोहो समर्पयताम श्रेष्ठी सुता, तुम श्रेष्ठी के पुत्र को वापस कर दो, दे दो। सो अवदत, वह बोलता है, किम करोमि पश्यतो में नदी तटात शेनेन शिशु अपहृतः। वह बोलता है, मैं क्या करूं, मेरे देखते ही देखते नदी के किनारे से बाज के द्वारा शिशु हर लिया गया, यानी कि बाज ने शिशु को हर लिया इति, ऐसा वह कहता है। तच्छ्रुत्वा ते अवदन्, उसकी बातों को सुनकर वे लोग बोले, भोहो भवता सत्यम नाभिहितम किम शेनः शिशुम हर्तुम समर्थो भवति। तब वे लोग बोलते हैं कि आप सत्य नहीं कह रहे हैं, क्या कोई बाज शिशु को भला हर सकता है, उसे उठाने में समर्थ हो सकता है? सो अवदत्, तब वह बोला, भोहो श्रूयताम मद्वचः, कहता है, हे सुनिए, मेरी बातों को सुनिए। तुलाम लौह सहस्रस्य यत्र खादन्ति मूषकाः राजन् तत्र हरेशेनो बालकं न अत्र संशयः। अर्थात वह कहता है कि सुनिए, मेरी बातों को सुनिए, जहाँ पर लोहे की तराजू को चूहे खा जाते हैं, वहाँ पर हे राजन, बच्चे को बाज भी उठाकर ले जा सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। इस तरह से वह कहता है कि जिस स्थान पर जहाँ पर लोहे की तराजू को अगर चूहे खा सकते हैं, तो भला बच्चे को बाज क्यों नहीं उठा सकते हैं? अर्थात निश्चय ही उसे उठा सकते हैं, इसमें कोई शंका नहीं है, कोई संशय नहीं है। तब उसकी बातों को सुनकर ते अपृच्छन्, वे लोग पूछते हैं, कथम एतत्, यह तुम कैसी बातें कर रहे हो, यह सब कैसे? तब ततः सा श्रेष्ठी, तब वह सेठ सभ्यानाम अग्रे, सभा के सामने में आदितः सर्वं वृत्तान्तं न्यावेदयत्। आदितः यानी कि आरंभ से सारा वृत्तांत सुना दिया, आरंभ से जो जो घटना घटी, उसने जो जो किया, सारा उसने सभा के सामने सुना दिया। ततः न्यायाधिकारिणः विहस्य
तौ द्वावपि संबोध्य तुला शिशु प्रदानेन तोषितवन्तः। उसके बाद न्यायाधिकारी हंसकर दोनों को अच्छी तरह समझाकर तुला और शिशु प्रदान करके संतुष्ट कर देते हैं। अर्थात वे निष्पक्ष न्याय करके दोनों को उसका अपना अपना जो था वो वापस करवा देते हैं। यानी कि सेठ का पुत्र भी उसे वापस मिल जाता है और बनिए की तराजू भी उसे वापस मिल जाती है। इस तरह से न्यायाधिकारी के द्वारा न्याय किया जाता है। तो बच्चों, इस कहानी से हम क्या क्या सीख सकते हैं, क्या क्या शिक्षा मिलती है? सबसे पहली बात तो कि न्याय अधिकारी को हमेशा उचित न्याय करना चाहिए, जैसा कि इस कहानी में किया गया है। दूसरी बात कि हमें कभी भी किसी दूसरे की संपत्ति पर अधिकार नहीं जमाना चाहिए, अधिकार नहीं जताना चाहिए। नहीं तो अंत में जब पोल खुलती है तो लज्जित होना पड़ता है। जैसा कि सेठ ने बनिए की तराजू पर अपना अधिकार जमा लिया था, लेकिन अंत में जब उसको सच्चाई सबको जब पता चलती है तो उसे वापस करना ही पड़ता है, क्योंकि दूसरे की संपत्ति पर लालच भरी दृष्टि कभी भी नहीं डालनी चाहिए। जो अपना है उसी में व्यक्ति को संतुष्ट रहना चाहिए। दूसरे की संपत्ति पर अधिकार करना गलत होता है और कभी भी किसी के साथ धोखा नहीं करना चाहिए। अगर आपके ऊपर कोई भरोसा करता है, विश्वास करता है, तो उसके भरोसे को, उसके विश्वास को कभी तोड़ना नहीं चाहिए। इस कहानी में बनिए का जो पुत्र था वह सेठ पर भरोसा करके अपनी तुला उसके यहाँ रख दिया था, लेकिन सेठ के द्वारा उसके भरोसे को क्या किया गया? तोड़ दिया गया। तो यह गलत है, ऐसा काम नहीं करना चाहिए। कोई अगर हमारे ऊपर भरोसा करता है तो हमें उस भरोसे को कायम रखना चाहिए, बना कर रखना चाहिए। तो इस कहानी से बच्चों यही शिक्षा मिलती है, हमें इस पर अमल करना चाहिए। किसी के साथ भी गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए और किसी की संपत्ति पर गलत अधिकार भी नहीं करना चाहिए। तो आशा है आपको कहानी समझ में आ गई होगी और अच्छी भी लगी होगी। तो अगले वीडियो में हम लोग इसके प्रश्न उत्तर को करेंगे। धन्यवाद।